जय गुरुदेव। मंत्र योग के बाद अब लय योग। श्री महेश्वर ने चित्त का लय करने के लिए 1.25 करोड़ प्रकार के उपाय कहे हैं, परंतु उन सब में मन के लय करने का एकमात्र साधन नाद अनुसंधान ही मुख्यतम है। लय योग में समाधि के लिए नाद ही श्रेष्ठ साधन कहा गया है। गोरखनाथ कहते हैं कि जो लोग अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, तत्व को नहीं जान सकते, उनके लिए यह नाद अनुसंधान उपासना सर्वोत्तम है। नाद से मन सहज में ही वशीभूत हो जाता है, इसलिए सभी साधकों को इसका अभ्यास करना चाहिए। योग शास्त्र में लय योग साधन की क्रिया शांभवी मुद्रा और नाद अनुसंधान ही है। इसलिए मुक्तासन में बैठकर शांभवी मुद्रा कर आँखों के तारों को उल्टा कर ऊपर उठा के अंतर में दृष्टि करके दक्षिण कान में नाद का लक्ष्य कर अंतर में जो ध्वनि होती है उसमें मन लगावें। इसके लिए दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों कान के रंध्र को बंद करके स्वस्थ चित्त होकर नाद की ध्वनि सुनें और उस ध्वनि में ही मन को स्थिर करें। पहले पहले अभ्यास काल में नाद नाना प्रकार के और बड़े जोर के सुने जाते हैं, परंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा नाद भी सूक्ष्म होते जाएंगे। श्रवण की विधि यही है कि कभी घन, कभी सूक्ष्म, निकट और दूर ध्वनि का लक्ष्य करके उसमें ही मन का लय करें। जिस प्रकार के नाद में जैसा भी मन लगे तन्मयता प्राप्त करनी चाहिए। योग शास्त्र में नाद श्रवण की महिमा बहुत सी कही है। जैसे भंवरा पुष्प मधु का पान करता हुआ पुष्पों के गंध की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही नाद में आसक्त हुआ चित्त भी विषयों की आकांक्षा नहीं करता। विषय रूपी उद्यान में विचरने वाले हाथी रूपी मन को नाद ही नियंत्रण करने में अंकुश रूपी है। नाद में बंधा हुआ मन अपनी चपलता को छोड़ देता है। जैसे पंख कट जाने से पक्षी निरुपाय होता है, इसलिए सब चिंता त्याग के सावधान चित्त होकर नाद का ही अनुसंधान करना चाहिए। यह अनाहत ध्वनि जो बिना आहत ताड़ना के स्वयं होती है, उस ध्वनि के अंतर्गत ज्ञेय रूप प्रकाशमान चैतन्य है और उस ज्ञेय के अंतर्गत मन है और उस ज्ञेय में ही मन का विलय होता है। उसको ही विष्णु नाद का परम पद कहते हैं। जब तक नाद होते रहते हैं तब तक ही अंतर आकाश से शब्द का संकल्प होते हैं, परंतु नाद में मन का लय हो जाने से निःशब्द निर्विकल्प समाधि होती है। निःशब्द वह पर ब्रह्म ही परमात्मा शब्द को कहा जाता है। जो कुछ नाद रूप से सुना जाता है वह शक्ति ही है और जिसमें तत्वों का लय होता है वह निराकार परमेश्वर है। हठ योग के आसन, बंध, मुद्रा, प्राणायाम आदि और लय योग के नाद एवं शांभवी मुद्रा आदि उपाय हैं। वे संपूर्ण वृत्ति निरोध रूप राजयोग को ही समाधि की सिद्धि के लिए कहे गए हैं। इसलिए राजयोग को प्राप्त हुआ पुरुष ही काल को जीत लेता है। हठ योग। अब साधक को सिद्धि देने वाले
हठ योग को कहते हैं कि शरीर के रोग को नाश करने वाले आसनों को करके पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम करें। इस प्रकार क्रम से नाना प्रकार के आसन, बंध, मुद्रा, नाना प्रकार के प्राणायाम तथा नाड़ी शुद्धि की क्रियाएं नेति, धौती, बस्ती आदि षटकर्म हठ योग में किए जाते हैं। हठ योग का प्रधान अंग प्राणायाम है। हकार नाम सूर्या नाड़ी प्राण का है और सकार नाम चंद्र नाड़ी का है तथा अपान का है। प्राण अपान की एकता प्राणायाम ही हठ योग कहलाता है। प्राणायाम की सिद्धि के लिए हठ योग में आसन, बंध, मुद्रा तथा नाड़ी शुद्धि की क्रियाएं षटकर्म किए जाते हैं। हठ योग से शरीर की जड़ता का नाश होता है और सब रोग नष्ट होकर प्राण की जय होने से राजयोग की प्राप्ति होती है। राजयोग। श्री महेश्वर अब राजयोग को कहते हैं कि राजयोग की प्राप्ति होने से पुरुष सिद्धि संपन्न हो जाता है और उसका चित्त परिपूर्ण हो जाता है। बाहर और अंतर ज्ञान से परिपूर्ण पुरुष कभी भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। ना उसका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है और ना उसको जगत के सुख दुख होते हैं। वह तो सर्वदा अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहता है। उसको योग के यावतीय ऐश्वर्य अणिमादिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप वह कृतार्थ होकर जीवन मुक्त होकर रहता है। इस प्रकार यह योग के विषय में जो कुछ कहा गया है वह चारों योगों में प्राण अपान की एकता को ही योग जानना, क्योंकि प्राण अपान की एकता से ही चारों योग सिद्ध होते हैं। इसलिए हरेक योग में प्राण का जय करना आवश्यक है। जय गुरुदेव।